सहारनपुर की आईटीसी रोड पर एक होटल में चल रहा था देह व्यापार। पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर हंसराज सैनी और क्षेत्रवासियों ने प्रेमी युगल को सरेआम पकड़कर किया हंगामा। हंगामा को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। आसपास के लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर होटल में देह व्यापार का चल रहा है धंधा। आसपास के लोग यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे के लिए गलत प्रभाव पड़ेगा। दुकानदार और आसपास के लोग नहीं जमकर हंगामा। आसपास के लोगों ने बताया कि दबंग किस्म के लोगों का यहाँ होटल चल रहा है। सबको वह लोग यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलते हैं अगर हमारे होटल के बारे में किसी ने कुछ कहा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। कई बार सबने इन्हें समझाया पर ये किसी की नहीं सुनते। पुलिस को सूचना दे दी गई है, अब होटल चलने नहीं दिया जाएगा। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर हंसराज सैनी, क्या मामला है? नागरिक सुरक्षा संगठन से प्रभागीय वार्डन हूँ। मामला यह है कि सर मेरे घर के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक अभी होटल बनाया गोल्डन रेजिडेंसी के नाम से। गोल्डन रेजिडेंसी के नाम से यहाँ जब से ये तैयार हुआ, यहाँ स्कूल की लड़कियां और लड़कों का क्या लोकेशन पड़ती है? ये बोलते हैं इसको साहिब जी नगर से 100 मीटर पहले आईटीसी रोड, सर्किट हाउस रोड, आईटीसी रोड। सर मैं 4 दिन से इसके मालिक को और इसके लड़कों को जो होटल चला रहे हैं उनको समझा रहा हूँ 4 दिन से कि भैया तुम्हारे होटल में इस तरह यहाँ लड़कियों का डेली आना जाना चल रहा है और 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए आते हैं। क्या आपने रेस्टोरेंट बना रखा? कह रहा नहीं जी, हमारे यहाँ तो रूम रेंट पे दिए जाते हैं। मैंने कहा भैया अगर रूम रेंट पे दिए जाते हैं तो 24 घंटे के लिए होंगे या 12 घंटे के लिए होंगे, या तुम्हारे यहाँ तो गाड़ियों पे आ रहे 2-2 घंटे के लिए लड़के लड़की आ रही और जा रहे। कहने लगे मालिक, रात सतनाम जी मालिक मेरे पास आए, कहने लगे डॉक्टर साहब अब ऐसा नहीं होगा। अभी मैं अपनी क्लिनिक से अपने घर आया तो एक लड़का एक लड़की मेरे सामने इस होटल से निकले। एक लड़का एक लड़की पहले होटल से बाहर निकली। सामने से हमारे रवि शर्मा जी का घर है, बराबर में हमारे सलमान जी लाइक वाले हैं और सब इनके पूरे परिवार ने देखा तो उस लड़के लड़की को पकड़ ली गई। यहाँ जब थोड़ा सा बातचीत शुरू हुई तो अंदर से 3 लड़कियां और निकल के भागी। जो मेरी मिसेज को, ये देखिए कैसे उनके हाथ पे खरोच मार के नखून, हाथ छुड़ा के नखून मार के ये भागी है। ये मेरी बेटी है, इनके साथ भी बदतमीजी करके आप भागी है। ये सामने पड़ोसी है। ऊपर से हम लोगों से बोल रहे हैं कि अभी तो और अभी सारे हमारे सामने जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ऊपर से धमकी दे रहे हैं। तुम्हें थोड़ी देर में जिन लड़कों को इन्होंने होटल किराए पे दे रखा है वो हमें यहाँ धमकी दे रहे हैं कि अब तो हम गुजरे और हम तुम्हें ये दिखाएंगे कि हमारे साथ ऐसा यहाँ से व्यवहार करने का क्या नतीजा तुम्हें मिलेगा। खुलेआम देह व्यापार का धंधा इन लोगों ने चला रखा है। और ये कह रहे हैं हमारे कैमरे चल रहे हैं, अभी 20 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। सर मैंने SHO साहब को भी फोन किया सदर थाने में, फिर उसके बाद मैंने सर SP सिटी साहब को फोन किया। सर आप लोगों को भी मैंने फोन किया। मेरे रवि शर्मा जी हैं जिनका सामने घर है, बराबर वाले अड़ोसी पड़ोसी सब है। सर अभी हमारे सामने सर अभी सर पहुंचे हैं। सर लड़कियां कहाँ की है? लड़कियां, मैं एक लड़की को तो मैं फोटो बना चुका हूँ। 2 लड़कियां स्कूल की ड्रेस में, शायद 16-17 साल की लड़की थी। कैमरे चेक करवाइएगा सुबह से अभी तक। प्रकरण आज का ही है पहला। सर ये कम से कम 8-10 दिन से चल रहा है। 4 बार में इस लड़के जो मैनेजर बना रखा है उसको 4 दिन से समझा रहा हूँ। रात इसके मैं अभी पिछले शनिवार को भी इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी थी। शायद इंस्पेक्टर साहब ने किसी को यहाँ भेजा था, वार्निंग भी दे के गए थे। उस वार्निंग का नतीजा ये निकला कि रात होटल के मालिक अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर मेरी क्लिनिक पे एक तरह से मुझे दबाव बनाने के लिए मेरे पास आए कि जी आपने इस तरह इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी है, ये है वह है, और इस तरह हमारे यहाँ तो गलत काम नहीं हो रहा है, मेरे कैमरे चेक कर लो। मगर भाई साहब अगर आप अपनी गलती को रियलिटी नहीं महसूस कर रहे हैं, अब हम आपको रंगे हाथ पकड़ के दिखाएंगे। तो आज मैं लगभग 3:30 पौने 4 बजे अपनी क्लिनिक से अपने घर आया तो मैं जैसे ही गेट खोला तो इसके होटल से एक लड़का एक लड़की निकली जिसकी उम्र 19-20 साल लड़की की होगी, लड़का भी शायद इतना ही था। यहाँ से निकला, स्कूल ड्रेस में थी, वो ऑटो में बैठने पर लगे। मैंने उसको ऑटो से पकड़ा। जब इन्होंने लड़कों ने देखा कि यहाँ तो कुछ अब हंगामा होगा, 3 लड़कियां निकल के और इधर की तरफ भागी। जो मेरी मिसेज और बराबर वालों रवि शर्मा जी की घरवाली ने पकड़ने का प्रयास किया, वो नखून मार के इनको वो यहाँ से भाग गई। मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है। क्या है सर यहाँ पर तो ये रोज का चल रहा है। हम सामने रहते हैं, सामने से अपना धूप में बैठे हुए देखते रहते हैं। लड़का लड़की आ रहे हैं, 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, 1 घंटे बाद जा रहे हैं, फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर तीसरे आ रहे हैं। अगर आप किसी को रूम देते हैं तो पूरे दिन के लिए रूम देंगे या रात रुकने के लिए रूम देंगे? क्या आप 1-1 घंटे के लिए रूम देंगे क्या यहाँ पर लोगों को? तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत करी है। शिकायत यही डॉक्टर साहब से कहा कि आप कंप्लेन कर दीजिए, हम साथ खड़े हैं और हम साथ खड़े हुए हैं। ये यहाँ पे इस तरह से एरिया को बदनाम थोड़ी ना करवाना है। तो यह प्रकरण कितने
सर हमारे सामने तो हम 8-10 दिन से बाहर धूप में बैठ रहे हैं, हम तो रोज देख रहे हैं सुबह 8 बजे से लड़कियां आ जाती हैं यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में। ये हालात है यहाँ पर। और ऊपर से अगर इन लोगों को कहा जाए तो ये हमें कहते हैं तुम हमारे साथ मारपीट कर रहे हो, तुम हमें बदनाम कर रहे हो। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उल्टा हमें दबाया जा रहा है। क्या तुम्हें देख लेंगे, हम गुज्जर के लड़के हैं। हमने रंगे हाथ पकड़ा। हम एक लड़की को उधर पकड़ने गए, इतनी देर में यहाँ से 3 लड़कियां निकल कर भाग गई। हम पीछे भी भागे लेकिन वो तेज भागी भाई, हम नहीं पकड़ पाए उन्हें। कैमरे में होगा, 100% होगा। अगर उन्होंने डिलीट नहीं करा होगा तो कैमरे में भी होगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि 8 कैमरे लगे हुए हैं, 8 में से किसी एक में तो उनके पास भी आएगा ही ना।